Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. Miss Nusrat here. Now I will continue the chapter number 4, storage devices. स्टोरेज डिवाइसेस का टॉपिक हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मींस अगर हम कोई डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं। अब स्टोरेज डिवाइस में हमने 2 टाइप के डिवाइस को डिस्कस किया था, इंटरनल स्टोरेज एंड एक्सटर्नल स्टोरेज। तो इंटरनल तो हमने डिवाइसेस देखी थी कि रैम रोम वगैरह जो होती हैं वो इंटरनल स्टोरेज होती हैं। आज हम एक्सटर्नल स्टोरेज को देखेंगे कि एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। एक्सटर्नल का मतलब ये है कि वो कंप्यूटर में फिक्स नहीं होती, यानी कंप्यूटर में बिल्ट इन नहीं होती, हम उनको अलग से यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके लिए कंप्यूटर में कुछ ड्राइव्स यूज हो रही हैं कि ड्राइव के जरिए उसमें कंप्यूटर में एंटर किया जाता है, या कुछ पोर्ट्स होते हैं जिनके जरिए उनको एंटर किया जाता है। तो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस आती हैं, जिसमें फर्स्ट है मैग्नेटिक टेप, नंबर 2 मैग्नेटिक डिस्क, एंड ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक टेप आप लोगों ने देखा होगा कि जो ऑडियो वीडियो कैसेट्स जो पहले जमाने में यूज होती थी, अब तो नहीं होती, अब तो सीडीज पे काम होता है। तो पहले यूज होती थी ऑडियो कैसेट्स, वीडियो कैसेट्स, जिस पर डेटा रिकॉर्ड किया जाता था। एक रील होती थी जिसके ऊपर डेटा रिकॉर्ड होता था और वो रील कैसेट में सर्कुलेट हुई भी होती थी। ठीक है, अब उसमें डेटा की जो रिकॉर्डिंग होती थी वो टेप पे रिकॉर्ड करता था, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये था कि इसमें डेटा की जो एक्सेसिंग है वो स्लो होती है। क्यों स्लो होती है? क्योंकि ये सीक्वेंशियली एक्सेसिंग परफॉर्म करता है और सीक्वेंशियली राइटिंग करता है। एक्सेसिंग का मतलब क्या है कि हम डेटा को जब रीड कर रहे हैं तो ये पूरी रील को रिकॉर्ड करेगा। अगर हमारा डेटा लास्ट में मौजूद है या मिड में मौजूद है तो उसकी जो एक्सेसिंग होगी या रीडिंग होगी वो कैसी होगी? सीक्वेंशियली होगी, यानी वो स्टार्ट से उसको रीड करना शुरू करेगा। तो उससे हमारी डेटा की प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। लेकिन इसका एडवांटेज ये था कि ये बैकअप के लिए यूज किया जाता है, यानी अगर हम अपने सिस्टम में डेटा सेव कर रहे हैं लेकिन हम उसकी एक कॉपी बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टेप, ताकि हमारा डेटा बैकअप फॉर्म में सेव हो सके। लेकिन अब ये इतना यूज नहीं होता क्योंकि इससे ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हमारे पास आ चुकी हैं जिसपे हम फास्ट प्रोसेस करते हैं, तो इस वजह से इसको यूज किया नहीं जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्क है वो कौन सी है? मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क 2 टाइप्स की यूज होती है यहाँ पे। एक होती है फ्लॉपी, मैग्नेटिक डिस्क 2 टाइप की होती है, यूज की जाती है फ्लॉपी और एक होती है हार्ड डिस्क। ये देखिए, ये फ्लॉपी डिस्क यूज होती है। ये फ्लॉपी डिस्क ये पोर्टेबल डिस्क कहलाती है। पोर्टेबल का मतलब क्या है कि अगर हम इसमें डेटा सेव करते हैं तो डेटा सेव करके हम इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, डेटा सेविंग के लिए यूज करें। अब डेटा हमने अगर एक जगह पे बनाया है और अगर हम इसको इस पे कॉपी करके दूसरी जगह ट्रांसफर करें, दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करें, तो ये पॉसिबल है कि हम डेटा ट्रांसफरिंग कर सकें फ्लॉपी डिस्क। लेकिन ये भी ऑब्सोल्यूट हो चुकी है क्योंकि इसके अलावा और भी दूसरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है डेटा की सेविंग के लिए, जो कि हम पोर्टेबल फॉर्म में यूज करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्क है वो क्या है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को हम फिक्स डिस्क भी कहते हैं कि ये कंप्यूटर में फिक्स होती है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेव किया जा सकता है। हम इसको कंप्यूटर से
आउटसाइड करके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेव करने के लिए हार्ड डिस्क को यूज कर रहे हैं और इसको हम कंप्यूटर में फिक्स कर देते हैं। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि फ्लॉपी में स्मॉल अमाउंट में डेटा सेव होता है, जबकि हार्ड डिस्क में लार्ज अमाउंट में डेटा सेव किया जाता है और ये फिक्स होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिस्क इज ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क आर ऑफ 3 टाइप। नंबर 1 CD-ROM, DVD एंड USB। CD-ROM इसके लिए भी हम सिस्टम में ड्राइव यूज करते हैं। ड्राइव होती है CD ड्राइव जिसमें CD लगाई जाती है। ये भी पोर्टेबल होती है कि हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेव होता है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम ये बनी थी तो इसमें डेटा हम राइटिंग कर सकते थे। हम इसमें वन टाइम राइटिंग करते हैं और मैनी टाइम इसको रीड किया जाता है, यानी बार बार हम इसमें डेटा राइटिंग नहीं कर सकते। तो अगर हम अपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो हम उन सॉफ्टवेयर्स की सीडी को परचेज कर लेते हैं और वो सॉफ्टवेयर्स कहाँ पर मौजूद हैं? सीडीज में मौजूद होते हैं, CD-ROM में। CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। प्रीवियस क्लास में हमने रोम को डिस्कस किया था कि रीड ओनली मेमोरी मीन जिसमें हम राइटिंग बार बार नहीं कर सकते। जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे डेटा सेव हो जाता है उसको रीडिंग तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें राइटिंग बार बार नहीं होती। लेकिन बाद में कुछ ऐसी सीरीज भी आना शुरू हो गई थी जिसमें हम राइटिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए ड्राइव यूज होती है जिसमें डेटा रीडिंग भी हो जाती है और डेटा राइटिंग भी हो जाती है। DVD भी CD की तरह होती है, इसको कहते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। ये भी CD की तरह होती है, लेकिन इसमें फर्क ये है कि इसमें बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में डेटा सेव होता है, यानी वीडियो वगैरह भी इसमें सेव हो जाती है। वीडियो की जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, तो वो भी हम किस में सेव कर सकते हैं? DVDs में सेव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास USB। USB इज अ यूनिवर्सल सीरियल बस। ये USB जस्ट लाइक दिस, इस तरह की USB होती है। इसको ओपन करके हम इसको कंप्यूटर में CPU में हम इसको पोर्ट में लगाते हैं, ठीक है। अब ये जो डिस्क है, जैसे मैंने कहा था कि फ्लॉपी कौन सी डिस्क कहलाती है? पोर्टेबल। तो ये USB भी कैसी कहलाती है? पोर्टेबल। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि फ्लॉपी में स्मॉल अमाउंट में डेटा सेव होता है, जबकि USB में लार्ज अमाउंट में डेटा सेव किया जाता है। और ये मोस्ट पॉपुलर ऑप्टिकल डिस्क है जो आजकल यूज की जाती है, क्योंकि जब हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो हमारा डेटा ज्यादा है, तो वो डेटा फ्लॉपी पे आ नहीं सकता। इस वजह से हम फ्लॉपी ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, क्योंकि हम विंडोज इन्वायरमेंट में काम करते हैं और आपको पता है कि विंडोज में जो फाइल सेविंग होती है बहुत ज्यादा लार्ज स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो हमें एरिया भी ज्यादा चाहिए होगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं USB। तो CPU में इसका पोर्ट बना होता है जहां पर इसको लगाया जाता है और फिर हम अपनी फाइल को उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क थी एक्सटर्नल स्टोरेज के हवाले से, जिसमें हमने डिस्कस किया मैग्नेटिक टेप को, मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क थी जो कि डेटा स्टोरेज के लिए यूज की जाती हैं। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ होमवर्क PDF के थ्रू असाइन किया गया है जो आपने अपनी कॉपी पे राइट डाउन करना है। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।